नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। जी हां, नेताजी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव 2022 के लिए जनसभा में संबोधन शुरू किया है। आज से ही शुरू किया है। उन्होंने महात्मा वेदव्यास, महात्मा विदुर और महात्मा श्रृंगी आदि सभी महात्माओं को नमन करते हुए कहा कि नेताजी ने 2019 में संसद में कहा था कि 2019 के बाद जो भी चुनाव होंगे तो उन्होंने कह दिया था कि आएगी तो भाजपा ही। देखिए, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपने आप को बताते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गाय की वो पूजा करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत के बारे में बोल रहे हैं जो अब इस देश में नहीं है। और यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखा, जो उन्होंने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव को भी राजनीतिकरण में बदल दिया। तो यहाँ पर आप इस बयान को लेकर क्या सोच सकते हैं? वो आगे बोलते हैं, ये उनके आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए थे। उन्होंने जो रघुराज शाक्य है, रघुराज शाक्य की बात कर दी। एक बार फिर नेताजी का सपना साकार होने जा रहा है, जीतेगी तो बीजेपी। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है। और वहीं आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जब पहुंचते हैं तो अखिलेश यादव भी यही बात कर रहे हैं कि इस बार जो वोटिंग होगी, इस बार जो जनता वोट डालेगी, मैनपुरी की जनता इस बार जो चुनाव करेगी वो नेताजी के लिए करेगी। देखिए, उनके पिताजी हैं, पिताजी होने के नाते उन्होंने साफ तौर पर उनका जिक्र किया और जिक्र करना बनता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं नेताजी को राजनीतिकरण में तब्दील कर रही है। तो वहीं कहा जा रहा है कि राजा भैया ने, जी हाँ, राजा भैया ने भी सपा पार्टी का सपोर्ट किया है। राजा भैया ने कोई कैंडिडेट अपना नहीं उतारा है और राजा भैया योगी आदित्यनाथ के इस बयान से कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। ये सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है और ये पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने भी वही बात कर दी जो रघुराज शाक्य ने बात की थी। रघुराज शाक्य ने कह दिया था कि मुलायम सिंह यादव तो उनके गुरु हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि चाचा शिवपाल भी उनके गुरु हैं। तो सवाल ये उठा मीडिया में कि जब आपके मुलायम सिंह यादव गुरु हैं, जब चाचा शिवपाल आपके गुरु हैं, तो आप गुरु के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप आगे क्यों आए हैं? तो आप समझ सकते हैं कि राजा भैया ने भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की विरासत वो है अखिलेश यादव के हाथ में रहे, सपा पार्टी के हाथ में रहे, यादव परिवार के हाथ में रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसपा पार्टी के चाचा शिवपाल भी देखिए अखिलेश यादव के साथ नजर आ गए, अखिलेश यादव के लिए प्रचार के लिए उतर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाचा साथ में है, राजा भैया साथ में है, जिसकी 9 साल की राजनीति कैरियर खत्म हो गया है, विधायकी चली गई है, जिसको वोट डालने का अधिकार, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आजम खान की। तो आजम खान भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि डिम्पल यादव और उनकी जो देवरानी है अपर्णा यादव भी यहाँ पर रघुराज शाक्य के लिए रैली करने के लिए नहीं उतरी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतीक यादव का जो प्रेशर यहाँ पर अपर्णा यादव के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ सपा पार्टी के लिए सब लोग सहयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था श्रद्धांजलि को लेकर, उसको एक श्रद्धांजलि मिल सके, यानी कि श्रद्धांजलि के तौर पर जो है अखिलेश यादव का समर्थन हो सके, डिम्पल जीत सके। लेकिन यहाँ पर बीजेपी में कहीं ना कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है और यही सेम बात सपा पार्टी के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि सपा पार्टी बार बार जो मुलायम सिंह यादव का नाम ले रही है, ये लेना गलत है। क्यों? क्योंकि आपको अपने मुद्दों पर, आपको अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना चाहिए। राजा भैया भी यही कह रहे हैं कि राजा भैया ताल ठोक के ये कहते हैं कि चुनाव लड़ना है तो मैदान में आओ, मैदान में मुद्दों की बात करो। लेकिन राजा भैया भी इस मैदान से अभी गायब नजर आ रहे हैं। भले ही वो सपा पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं, अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, लेकिन राजा भैया कहाँ हैं? राजा भैया का मैनपुरी में क्यों जनसभाएं नहीं हो रही हैं? राजा भैया मैनपुरी के अंदर जनसभा करते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? मैनपुरी की जनता से डिम्पल के लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजा भैया को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या राजा भैया अखिलेश यादव के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं? तो क्या रैली करने के लिए आएंगे? और रैली करने के लिए आएंगे तो कब आएंगे? क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। राजा भैया को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।